नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं वचला श्रीवास्तव। हमारे देश में कोरोना की स्थिति तो अब ठीक हो रही है, यानी कि अब कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ही घट चुकी है। लेकिन ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस जैसी जो नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, वो चिंता बनकर सामने आ रही हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा बना हुआ है, जो कि कई प्रदेशों में महामारी भी घोषित कर दिया जा चुका है। लेकिन अभी भी इस ब्लैक फंगस की दवाई के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं मरीज़ों को और मरीज़ों के परिजनों को। जी हाँ, ब्लैक फंगस की जितनी भी दवाइयां हैं वो अब कम पड़ते जा रही हैं देश में, यानी कि ब्लैक फंगस डिजीज़ के मरीज़ों की संख्या में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन इसकी दवाई के आयात में वृद्धि नहीं हो रही है, इसकी दवाई के निर्माण में वृद्धि नहीं हो रही है। इसी पर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 2 याचिका जो दर्ज की गई थी उन पर सुनवाई हुई। ये 2 याचिका दर्ज की गई थी ऐसे मरीज़ों के द्वारा जो कि खुद ब्लैक फंगस डिजीज़ से जूझ रहे हैं और उस डिजीज़ के दवाई के लिए उन्होंने ये याचिका सुप्रीम हाई कोर्ट में दर्ज की थी, जिसके बाद ये सुनवाई की गई और सुनवाई में दिल्ली के हाई कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार से ये पूछा गया कि आखिरकार किस तरीके से इस दवाई की सप्लाई की जा रही है कि लोगों को ब्लैक फंगस डिजीज़ की दवाई नहीं मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने सारा ब्यौरा लिया केंद्र सरकार से कि अभी तक कितने सारे ब्लैक फंगस डिजीज़ के जो दवाइयाँ हैं वो हमारे यहाँ निर्मित हो चुकी हैं, कितनी आयात हो चुकी हैं और कितनी ज़रूरत है हमारे देश को इस वक्त ब्लैक फंगस डिजीज़ से लड़ने के लिए इन दवाइयों की। इस पर केंद्र सरकार के द्वारा सारी रिपोर्ट जारी की गई दिल्ली हाई कोर्ट को। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी एक बयान कहा जो कि बेहद ही संवेदनशील है। इसके साथ ही ये बताता है इस समय कि जिस तरीके से आम आदमी परेशान है, उसी तरीके से हमारा सिस्टम भी परेशान हो चुका है। हमारा सिस्टम भी अब दम तोड़ रहा है इस महामारी के कारण, इस बीमारी के कारण। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो बयान दिया गया है वो ये था कि हम नरक में जी रहे हैं, हम नरक में जी रहे हैं और आप सब भी नरक में ही जी रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जहां हम आपकी मदद तो करना चाह रहे हैं, लेकिन हम असहाय हैं, हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा उन्होंने तब कहा जब 2 याचिकाएं दर्ज की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में उन ब्लैक फंगस डिजीज़ की दवाइयों को लेकर, और वे मरीज़ ये याचिका दर्ज किए थे उस दिल्ली के हाई कोर्ट में कि उन्हें भी ये दवाइयाँ बिल्कुल ही उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, किसी एक पर्टिकुलर मरीज़ के लिए इन दवाइयों की उपलब्धता को नहीं बयां कर सकते हैं। यानी कि किसी एक के लिए हम पूरी जनता को इस अंधेरे में नहीं रख सकते हैं और ये कानून हम नहीं तोड़ सकते हैं। इसी पर हाई कोर्ट के द्वारा ये बयान दिया गया था कि हम नरक में जी रहे हैं और इस वक्त ऐसा समय है कि हम लोगों की सहायता तो करना चाह रहे हैं, लेकिन असहाय हो जा रहे हैं दवाइयों की कमी की वजह से और इस तरीके की नई नई बीमारियों की वजह से। इसके बाद आपको बता दिया जाए कि बिहार में भी ब्लैक फंगस डिजीज़ के जो संक्रमित मरीज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि उनका आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और ये भी बेहद ज़्यादा मुसीबत की बात है, क्योंकि यहाँ भी दवाइयों की इसी तरीके से किल्लत हो रही है। लेकिन ये सारी बातें जो है दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष रखी गई और दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछताछ की कि आखिरकार किस तरीके से अब इन दवाइयों का ब्यौरा दिया जाएगा, किस तरीके से इन दवाइयों का आयात किया जाएगा। इस पर बोला गया केंद्र सरकार के द्वारा कि लगभग लाख डोजेज, यानी कि 3.3 लाख शीशियाँ इस दवाई की मंगवाई जाएंगी, भारत में आयात की जाएंगी, जिसके बाद से ही जितने भी मरीज़ हैं उन सबको सहायता मिलनी शुरू हो जाएंगी, वे सब इस बीमारी से उबरने लगेंगे। अभी तक के लिए ये जानकारी आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी थी और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए बिहार हेडलाइंस के साथ।